Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem After the Storm from class 6 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This poem is composed by William Wordsworth, and William Wordsworth loved nature and wrote many poems describing the beauty ऑफ नेचर। यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो प्रकृति को बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने प्रकृति की सुंदरता को का वर्णन करते हुए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं विच आर वेल नोन एंड वेल लव्ड टू दिस डे, जिसको कि बहुत ही जो उनकी कविताएं थी बहुत ही फेमस हुई, मशहूर हुई और आज भी हम उसे प्यार करते हैं, आज भी हम उसे जानते हैं। सम ऑफ हिज फेमस पोएम्स आर द सॉलिटरी रीपर एंड आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यानी कि जो कुछ उनकी फेमस कविताएं हैं वो द सॉलिटरी रीपर हैं एंड आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, उनकी जो बहुत फेमस कविताएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द स्टॉर्म यानी कि तूफान के बाद, बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले, इमेजिन दैट देयर इज अ स्टॉर्म, कल्पना करो कि कोई तूफान आया था। नेम 3 थिंग्स यू वुड हियर ड्यूरिंग द स्टॉर्म, 3 चीज़ों के नाम बताओ जो आप तूफान के समय, स्टॉर्म के समय सुनते हो। नेम 3 कलर्स यू वुड सी यू वुड यूज टू पेंट द स्टॉर्म, यानी कि 3 कलर्स के नाम बताइए, 3 रंग के नाम बताइए जो कि आप किसी तूफान को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको पेंट करने के लिए यूज़ करोगे। चलिए पोम को सबसे पहले मैं थोरो रीडिंग करूँगी और फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी और राइमिंग स्कीम भी डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ रोरिंग इन द विंड ऑल नाइट, द रेन केम हैविली एंड फेल इन फ्लड्स, बट नाउ द सन इज राइजिंग calm and bright, the birds are singing in the distant woods. Over his own sweet voice the stork dove broods, the jay makes answer as the magpie chatters, and all the air is filled with pleasant noise of waters. All things that love the sun are out of doors. The sky rejoices in the morning's birth. The grass is bright with raindrops on the moors. The hare is running races in her mirth, and with her feet she form the plashy earth. Rises a mist that glittering in the sun runs with her all the way wherever she doth run. So first of all we will discuss about the rhyming. So sir, first, night is night goes with bright, floods goes with woods, roots, chatter, waters, doors, moors, birth, mirth, अर्थ, सन, रन। तो इसका मतलब राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी बी सी सी। इसी तरीके से दूसरे स्ट्रेंजा का भी जो राइमिंग है वो है ए बी, यानी कि ये डोर से अगर हम देखें तो डोर से मोर्स आपका राइम कर रहा है, बर्थ से मर्थ कर रहा है, अर्थ कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? ए बी बी सी सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो देयर वॉज अ रोरिंग इन द विंड ऑल नाइट, यानी कि जो पूरी रात जो गुजरी है, यानी कि पिछली रात जो गुजरी है, इसमें जो कवि हैं यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ, वो एक ऐसी प्रकृति का, ऐसे नेचर का, ऐसे तूफान का इस यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं जो कि पिछली रात आई थी। तो उनके अनुसार कि देयर वॉज अ रोरिंग इन द विंड ऑल नाइट, यानी कि जो हवा में की गड़गड़ाहट थी वो पूरे रात चल रही थी, यानी कि पूरी रात हवा में गड़गड़ाहट थी, यानी कि तूफान चल रहा था। द रेन केम हैविली एंड फेल इन फ्लड्स, और जो बारिश थी वो बहुत भारी मात्रा में आई, कि बहुत ज़ोर से बारिश आई और फेल इन फ्लड्स, यानी कि वो बाढ़ की तरह बह गई, यानी कि इतनी बारिश हुई कि बाढ़ की तरह बह गई। बट नाउ द सन इज़ राइजिंग काम एंड ब्राइट, लेकिन अब जो सूरज है वो बहुत शांत है और चमकीला निकल चुका है। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द डिस्टेंस वुड, और दूर के जंगल में चिड़िया चहचहा रही हैं, गाना गा रही हैं, यानी कि अब जो माहौल है वो बहुत शांत हो चुका है, तूफान शांत हो चुका है और सन जो है वो निकल चुका है, शांत है और चमकीला है, और जो चिड़िया है वो दूर के जंगल में चहचहा रही हैं, गाना गा रही हैं। ओवर हिज ओन स्वीट वॉइस द स्टोक डब ब्रूड्स, यानी कि अपनी ही मीठी आवाज़ में जो डब है, वो ब्रूड्स मीन्स होता है अपने अंडों पे बैठ, मतलब अंडों पे बैठ कर हैच करना, यानी कि उसको अंडे सेना।
तो जो डव है वो अपनी ही मीठी आवाज़ पे मगन है। द जॉय मेक्स आंसर एज द मैकपाई चैटर, और जब मैकपाई चहचहा रहा है तो उसको जय अपना उस यानी कि काइंड ऑफ वर्ड है जे और मैकपाई। तो जब मैकपाई चहचहा रहा है, अपनी आवाज़ निकाल रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो जय भी उसका आंसर कर रहा है। एंड ऑल द एयर इज फिल्ड विथ प्लीजेंट नॉइज ऑफ वाटर्स, और ऑल द एयर यानी कि पूरे माहौल वातावरण में जो हवा है वो पूरी तरीके से खुशनुमा शोर से यानी कि पानी की आवाज़ से, क्योंकि बारिश हुई है और चारों तरफ से कल कल की आवाज़ आ रही है, पानी बह रहा है और पेड़ों से भी बूंदें टपक रही हैं, तो जो वाटर का आवाज़ है, शोर है, ध्वनि है, वो पूरे माहौल को भर चुका है। यानी कि पूरे माहौल में वाटर की ध्वनि, पानी की ध्वनि जो कि खुशनुमा सुनाई दे रही है, वो चारों तरफ फैली हुई है। यानी कि जो पहला पैराग्राफ है, यानी कि पहले इसमें पहला जो स्टेंजा है उसमें जो पोएट है वो बताते हैं कि जो पूरी रात, जो पिछली रात थी, वो जो हवा थी उसमें बहुत ज़ोर की गड़गड़ाहट थी, उसके साथ तूफान के साथ ही भारी बारिश भी हुई जो कि बाढ़ की तरह बह गई। लेकिन अब सूरज निकल चुका है, यानी कि अब सूरज बहुत शांत है और चमकीला है, यानी कि तूफान ख़त्म हो चुका है और सूरज शांत और चमकीला निकल चुका है। दूर के जंगल में चिड़िया चहचहा रही हैं और जो डव है वो भी अपनी आवाज़, अपनी ही मीठी आवाज़ में वो पूरी तरीके से मगन है। और जो जो जय है यानी कि जय जो चिड़िया है वो मैकपाई की आवाज़ का, यानी कि उसके चैटर का, उसके चहचहाने की आवाज़ पे वो भी अपने आवाज़ में जवाब दे रहा है। और पूरी जो हवा है, पूरा वातावरण है, जो वातावरण में जो हवा है वो पानी की कलकल से, यानी कि पानी की आवाज़ से और खुशनुमा आवाज़ से भर गया है। ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स, यानी कि जो भी ऑल थिंग्स यानी कि सारी चीज़ें जो सूरज से प्रेम करती हैं, यानी कि जो जो दिन के समय निकलती हैं, वो बाहर आ चुकी हैं। द स्काई रीजॉइसेस इन द मॉर्निंग्स बर्थ, और जो आसमान है वो आनंद ले रहा है क्योंकि मॉर्निंग बर्थ यानी कि सुबह हो चुकी है। मॉर्निंग बर्थ मतलब यानी कि सूरज उग चुका है और सुबह ने जन्म ले लिया, यानी कि सुबह हो चुकी है। द ग्रास इज़ ब्राइट एंड विथ रेन ड्रॉप्स, और जो घास है वो पानी की बूंदों से चमक रही हैं। ऑन द मूर्स, और दूर दराज पे जो बहुत दूर, मूर्स मतलब होता है अनवांटेड प्लांट, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। ओपन एरिया ऑफ हाई लैंड कवर्ड विथ रफ ग्रास, यानी कि ओपन एरिया यानी कि खुला जगह जहाँ पे माउंटेन जैसा है, ऊंचा स्थान है जहाँ पे रफ ग्रास उगे होते हैं, वो भी पानी की बूंदों से चमक रहा है। द हेयर इज़ रनिंग रेसेस इन हर मिर्थ, और जो हेयर है यानी कि जो खरगोश है वो भी शी, यानी कि यहाँ पे शी खरगोश की बात हो रही है। तो एंड विथ हर द हेयर इज़ रनिंग रेस इन हर मिर्थ, मिर्थ में हैप्पीनेस, यानी कि जो खरगोश है वो भी बहुत खुश है और वो दौड़ रहा है। एंड विथ हर फीट, और उसके पैरों से शी फॉर्म द प्लासी अर्थ, मतलब कि जो जब वो दौड़ रहा है तो अर्थ यानी कि ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे वो दौड़ रहा है उसमें प्लासी अर्थ मीन्स होता है विथ पूल्स और पडल्स, यानी कि जो छोटे छोटे गड्ढे हैं उसमें पानी है। उसके पैरों से उसमें जब उसके कूदने से, उसके छलांग लगाने से जो पानी है, पडल्स में है, जो छोटे छोटे गड्ढों में जो पानी है वो छपाक, यानी कि वो जोर छपाक छपाक की आवाज़ आ रही है। एंड राइजेज अ मिस्ट, और एक धुंध पैदा करी क्योंकि बारिश हुई है और धूप हुई है, तो राइजेज अ मिस्ट यानी कि उसके पैरों से जो पानी उछल रहा है उससे एक धुंध पैदा हो रही है, और जो कि दैट ग्लिटरिंग इन द सन, जो सूरज की रोशनी में चमक रही है। यानी कि जब पानी उछल रहा है उसके पैरों से, वो छलांग लगा रहा है और जब पानी उछल रहा है तो उसमें एक धुंध जैसा हो रहा है और वो सूरज की रोशनी में चमक रहा है। रन्स विथ हर ऑल द वे, और जिस रास्ते वो जा रहा है, यानी कि जा रही है, दौड़ रही है, वेर एवर सी डथ रन, यानी कि जिस रास्ते भी वो जा रही है इसी तरीके से मिस्ट पैदा हो रहा है और वहाँ से जो सन की रोशनी उस पर पड़ रही है उसमें चमक रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ना कि फर्स्ट पैरा में जो पोएट है उन्होंने बताया कि तूफान आया था, लेकिन पिछली रात पूरी रात गड़गड़ाहट होती रही और बारिश की उसके साथ ही बारिश भी हुई, और जिसकी वजह से बाढ़ आ चुकी थी। और अब लेकिन सूरज शांत हो चुका है, चिड़िया चहचहा रही है और सारा जो वातावरण है पानी की आवाज़ से, खुशनुमा आवाज़ से भर चुका है। सूरज निकल चुका है और सूरज को पसंद करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो बाहर आ चुकी हैं। सुबह हो चुकी है एंड जो घास है वो पानी की बूंदों से चमक रहा है, और इसी तरीके से खरगोश भी जो है वो
अपनी ही खुशी में, मतलब कि अब मिर्थ में, जॉय में वो इधर उधर दौड़ रही है। और उसके दौड़ने से जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, पानी भरे हैं, उसमें जब छलांग लगाने से वो उछल रहे हैं, और उछलने से उसमें एक धुंध पैदा हो रही है, और वो धुंध सूर्य की रोशनी में चमक रही है। और जहाँ जहाँ जिस जिस रास्ते वो दौड़ रही है, वो वहाँ पे इस तरीके का धुंध और चमक पैदा कर रही है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।